हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि कुछ अनोखा होने वाला है। तो इसी के बीच में आपको कड़वा का व्याख्या करने जा रहा हूं, तो हमारे लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी। नैन का अर्थ होता है, आपको पता है, आँख। कवि मतलब कवि मोहम्मद गुनी, यानी एक नैन के होते हुए भी कवि क्या है, गुणवान है। सोई बिमोहा, वह क्या होता है, विमोह यानी आकर्षित हो जाता है। जेई कवि सुनी, जेई का अर्थ जो कवि की वाणी को सुनता है क्या होता है, वह उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसका अर्थ, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग टू के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि जायसी एक आंख के होते हुए भी क्या है, गुणवान है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, और जो उसकी वाणी को सुनता है वह उनकी ओर क्या, आकर्षित यानी कि विमोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा। जैस मतलब होता है जिस प्रकार, जग मतलब दुनिया या संसार, विधि का अर्थ विधाता, अवतार मतलब अवतारा का अर्थ अवतरित करना। दीन कलंक कीन उजियारा, इसका कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार क्या विधाता ने किसका, चांद का इस धरती पर निर्माण किया। दीन कलंक, उसमें क्या दिया है, कलंक यानी कि धब्बा दिया। फिर भी कीन उजियारा, वह क्या करते रहता है, प्रकाश को, इस जगत को क्या करते, प्रकाशित करते रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चांद में क्या दिखाई दे रहा है, धब्बा दिखाई यहाँ पर दे रहा है। फिर भी ये पूरे संसार को क्या करते रहता है, हमेशा प्रकाशित करते रहता है। इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया। इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार विधाता ने चंद्रमा को इस संसार में उतारा यानी कि अवतरित किया है, उसमें कलंक होने के बावजूद भी वह क्या करते रहता है, पूरे संसार को प्रकाशित करते रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जग सूझा एक ही नैना, कवि अपने बारे में कहते हैं। जग सूझा मतलब आप लोग जानते हैं, गांव में कहता है सूझे नहीं छे, मतलब कि सूझा, सूझना का अर्थ होता है देखना। उसने पूरे जग को क्या, एक ही, यहाँ पे हर सही हो, एक ही नैना, उसने एक ही नैना यानी एक ही आंख से पूरे जग को देखे। कौन, कवि जायसी जी। वह सुख अस नक्तन माह, सुख का अर्थ होता है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। नक्तन माह का अर्थ होता है नक्षत्र, नक्तन माह का अर्थ होता है नक्षत्र। जिस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस प्रकार शुक्र ग्रह नक्षत्रों के बीच क्या अकेले उदित हुआ है, ठीक उसी प्रकार से कवि अपने एक आंख होने के बावजूद भी पूरे दुनिया को एक ही आंख से देखते हैं। इसका अर्थ देखते, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शुक्र नक्षत्र के बीच उदित होता है, मतलब शुक्र ग्रह जिस प्रकार नक्षत्रों के मध्य यानी बीच में उदित होता है, ठीक उसी प्रकार कवि अपनी एक आंख से पूरी दुनिया को क्या करते हैं, देखा करते हैं। जौ लही अम्बही डाब न होई, इस जौ लही का अर्थ होता है जब तक, जौ लही का अर्थ जब तक। जौ लही अम्बही, अम्बही का अर्थ होता है आम का पेड़, किसका, आम का पेड़। डाब का अर्थ होता है मंजरी, डाब का अर्थ होता है मंजरी, यानी जब तक आम के पेड़ में क्या है, मंजरी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक वह सुगंध नहीं देता, यानी आम का पेड़ सुगंध नहीं देता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम के पेड़ में क्या, मंजरियां नहीं होती है, तब तक उसे सुगंध नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति में गुण नहीं होता है, अगर हो जाता है तो उसको क्या, पूरे समाज में क्या, उसको आदर सम्मान मिलता है। अगला, किन समुद्र पानी जाऊं खारा, तो अति भयेऊ, यहाँ पे भयेऊ होगा, असुज अपारा। किन समुद्र पानी जाऊं खारा, इसका कहने का अर्थ है कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। तो अति भयेऊ असुज अपार, यानी खारे होने के कारण क्या हुआ, असुज और अपार मात्रा में पाया जाता है।
प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के क्या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होने के कारण ही वह क्या सूझ असूझ, वह क्या असूझ और अपार यानी कि अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या समुद्र का पानी किसके कारण, खारा होने के कारण। अगला, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु क्या है, एक प्रकार का पर्वत, सुमेरु क्या है, पर्वत, त्रिशूल मतलब त्रिशूल, विनाशा विनाश के लिए, मतलब जिस सुमेरु पर्वत के क्या विनाश के लिए क्या भेजा गया था, त्रिशूल भेजा गया था, वह कंचन गिरी लाग आकाशा, कंचन का अर्थ होता है सोना, वह किसका बदल गया, किस में बदल गया, वह सोने में बदल गया। एक बार जब भगवान शिव, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, भगवान शिव अपने त्रिशूल से किसका विनाश करना चाहते हैं, सुमेरु पर्वत का, सुमेरु पर्वत का विनाश करने के लिए त्रिशूल भेज देते हैं, लेकिन इसके त्रिशूल से स्पर्श होते हैं क्या, वह किस में बदल जाता है, वह सोने में बदल जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई, हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि जिस सुमेरु पर्वत के विनाश के लिए भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल भेजा था, क्या भेजा था, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल भेजा था, लेकिन उस त्रिशूल के स्पर्श होते ही वह सुमेरु पर्वत क्या स्वर्णमय हो गया, यानी सोने में बदल गया, सोने का पर्वत हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला, जो लही घरी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन करा, जो लही, लही मत, जो लही का अर्थ होता है जब तक, घरी मतलब होता है घड़िया, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जिसमें क्या सोना को तपाया जाता है, जो लही घरी कलंक न पारा, जब तक क्या सोने, घड़ी का मतलब क्या बताएं, घड़िया जिसमें क्यों सोने को रख कर अब तपाया है, सोने चांदी को, कांच हुई नहीं कंचन करा, कांच मतलब होता है कच्चा सोना और कंचन मतलब होता है चमकदार सोना, जिसको कि गला करके जो बनता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक क्या कांच, सोने को, कच्चा सोना यानी कांच को दबाया नहीं जाता है घड़िया में, तब तक वह क्या उसमें निखार निखार नहीं आता, अर्थात वह चमकदार नहीं होता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि जब तक सोने को गहरिया यानी आभूषण गलाने वाले पात्र में तपाया नहीं जाता तब तक वह चमकदार नहीं होता। इसका कहने का अर्थ है कि जब तक मनुष्य संघर्ष तपस्या आदि नहीं करता है तब तक वह श्रेष्ठ पद की हासिल नहीं कर सकता है। एक नैन जस दर्पण, इसमें कवि जायसी जी यानी आपको दिख रहा है जायसी अपने एक आंख की तुलना किससे करते हैं, दर्पण से करते हुए कहते हैं, ओ तेहि निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाओ। इसमें जायसी जी क्या करते, एक नैन जस दर्पण, अपनी आंख की तुलना दर्पण से करते हुए कहते, जिस प्रकार दर्पण क्या होता है साफ और स्वच्छ यानी होता है, उसी प्रकार कवि का नेत्र भी क्या है, स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। सब रूपवंत गही मुख जे वही कहीं चौ, रूपवान लोग आईना में अपना फेस देखते हैं, लेकिन इसके पास रूपवान लोग कुछ लोग आते हैं क्यों, इसके फेस देखने के लिए नहीं बल्कि इससे कुछ गुण लेने के लिए। इसका प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं, इसमें मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह एक आंख की तुलना क्या कहते हैं कि वह एक आंख के होते हुए भी दर्पण की तरह साफ और स्वच्छ है। वह एक आंख है लेकिन उसका क्या है, साफ और स्वच्छ है। जिस प्रकार दर्पण में रूपवान लोग क्या करते हैं, अपने मुख मुख देखने के लिए उनकी ओर ताका करते हैं, ठीक उसी प्रकार अनेक गुण की वजह से उनकी लोग चरण पकड़ कर कुछ पाने के लिए उनकी मुख की ओर ताका करते हैं, यानी उनकी ओर नमन करते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि दर्पण में लोग क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन इसके पास जो लोग आते हैं क्यों, उसके गुण लेने के लिए। दर्पण में लोग अपना रूप देखने के लिए चेहरा देखते हैं, लेकिन इसके पास जो आते हैं इससे कुछ गुण लेने के लिए इसकी ओर देखा करते हैं। अब लोग हम दूसरे कड़वा की ओर चलते हैं। मोहम्मद यही कवि जोर सुनावा, यही का अर्थ होता है यह, कवि का अर्थ होता है कविता, जोड़ी का अर्थ होता है जोड़, जोड़ी का अर्थ जोड़, मतलब मोहम्मद यह कविता को कैसे सुनाते हैं, जोड़ करके
सुनाते हैं। सुना जो प्रेम पीर पागावा, प्रेम पीर पागावा का अर्थ होता है मतलब प्रेम की पीड़ा। मोहम्मद यह कविता को कैसे जोड़ करके सुनाता और जिसने इसे सुनता है उसे क्या प्रेम की पीड़ा लग जाती है। जोरी लाई रकत के लेई, और उसने इस कविता को कैसे जोड़ा है, रक्त के लेई से जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, नैन जल का अर्थ होता है आंसू, नैन जल का अर्थ होता है आंसू। और इसने गाढ़ी प्रीतियों को कैसे सींचा है, नैन जल यानी अपने आंसुओं से सींचा है। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इसमें कवि अपने काव्य रचना के बारे में बताते, इसने जिस कविता का रचना किया है उसी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं यह कविता जोड़कर यानी कि रच कर सुनाता हूँ, और जिन्होंने भी इस कविता को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा की लग गई यानी अनुभव हुआ है। मैं इस कविता को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा, और उसने कहते हैं इसको कैसे जोड़े हैं, जोड़कर तो सुना है लेकिन कैसे रक्त के लेई लगाकर जोड़े हैं, और इसकी प्रीतियों गाढ़ी प्रीतियों को कैसे अपने आंसुओं से भिगोया है। और मन जानी कवित अस किन्हा, कवि जैसे कहते हैं कि मैंने मन यह जानकर इस कवित मतलब कविता का क्या, अब मैंने इस मन में यह जानकर कविता की रचना की है, मकू यह रहे जगत म चिन्हा, मेरे मरने के बाद भी जगत के लोग क्या करते रहे, मुझे चिन्हते रहे यानी पहचानते रहे। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआसी बुद्धि उपराजा, वह राजा रतन सेन कहाँ है, और वह सुग्गा कहाँ है, वह सुग्गा कहाँ है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, और वह अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है, और कहाँ राघव, और वह राघव कहाँ है जिन्होंने सबका क्या किया है, बखान किया है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वह पद्मावती रानी कहाँ है। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई भी इस जग में नहीं है, उसकी क्या है सिर्फ कहानी रही। कहने का मतलब है कि कुछ गुणवान लोग होते हैं, कुछ अच्छे मतलब लोग होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका कीर्ति यहाँ पर धरती पर धरी रह जाती, भले ही वह मरे क्यों नहीं। इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे कहाँ से, पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, इस कविता में रचना मैंने यह जानकर किया है कि मेरे न रहने के बाद भी संसार के लोग मुझे पहचानते यानी कि चिन्हते रहे। गांव देहात में चिन्हा बोलते हैं उसको। कवि कहते हैं कि वह राजा रतन सेन कहाँ है, और वह सुआ कहाँ है जो उसको क्या देता था, बुद्धि उपराजा ने उपदेश देता था। वह अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है, और वह राघव कहाँ है जिन्होंने इन सब का क्या किया है, बखान किया है। वह पद्मावती रानी कहाँ है, कोई भी इस जग में नहीं है, सिर्फ उसके यश के रूप में क्या है, इनकी यहाँ पर कहानी रह गई है। सब के सब क्या हो गए, मर गए हैं, कुछ इन्होंने अच्छा कर्म किया होगा, इसके लिए उसका क्या यहाँ पर सिर्फ कहानी यश के रूप में उसकी कहानियां रह गई है। अगला लाइन, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु का धनी सो पुरुष, पुरु का अर्थ होता है पुरुष, पुरु का अर्थ पुरुष, धन्य है वह पुरुष जिसकी कीर्ति मतलब आप लोग समझते हैं कीर्ति। जासू फूल मरे पर मरे नवास, यहाँ पर आपको फूल दिख रहा होगा। अगर आप लोग सच सच बताइएगा, अगर उस फूल को तोड़ेंगे उसके बाद में अगर उसको नाक के पास लटाकर सूंघेंगे तो क्या गंध करेगा, करेगा कि नहीं। वही इसमें कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार फूल के पेड़ से अलग होने पर भी उसका सुगंध खराब खत्म नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से महान लोगों के भी क्या कीर्तियां इस धरती से खत्म नहीं होता है, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं। इसका अर्थ, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि धन्य है वह पुरुष जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में बनी हुई है। जिस तरह क्या पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध इस धरती सुगंध क्या रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से महान लोग क्या जो जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसके अच्छे के रूप में कीर्ति के रूप में यहाँ पर बनी रह जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई न जगत जस बेचा, जस का अर्थ होता है यश यानी हम लोग कीर्ति जो बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर भी जस है। कोई न जगत जस बेचा, कोई न जगत जस बेचा, इस जगत में कोई भी नहीं है जो क्या जस यानी यश को बेच सकता है।
कोई केहू न लिह जस मोल और न ही कोई यश को खरीद सकता है। जो यह पढ़े कहानी, जो इसके कहानी को पढ़ेगा, हम समरे दुई बोल, वह उसको क्या करेगा, दुई बोल यानी दुआ देगा, यानी उन्हें की याद रखेगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भागतु के मलिक मोहम्मद जैसे कड़बक नामक काव्य खंड से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी संसार में ना तो यश को क्या खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है, और ना किसी ने खरीदा है, क्या ना बेचा है और ना किसी ने खरीदा है। मेरे द्वारा रचित जो इस पाठ को पढ़ेगा, मतलब जो यह पढ़े कहानी, जो इसके द्वारा रचित पाठ को पढ़ेगा, हम समरे दुई बोलवा, उसको क्या करेगा, दुआ देगा, यानी अर्थात उसको याद करेगा। आप लोगों को यह वीडियो किस प्रकार लगा, यहाँ तक आ गए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हो सके आपके पास अगर दूसरा फ़ोन है, दूसरा है फ़ोन नहीं है, अगर दूसरा ईमेल आईडी भी है तो उससे भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। अगला सेशन इसी का क्वेश्चन आंसर लेके यानी प्रश्न उत्तर लेकर के आ रहे हैं एकदम मस्त अंदाज में।